हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे हर एक एग्जाम में एक प्रश्न तो बन ही जाते हैं। ये दो टॉपिक है जिनको मैं इस वीडियो में देखूंगा, जिसमें सबसे पहला जो है वो फलों में एसिड, फल या फिर सब्जियों जो होते हैं उनमें कौन से एसिड पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आंवला में कौन सा एसिड है, जैसे साइट्रिक एसिड है ना, जैसे केला में कौन सा एसिड है, माइलिक एसिड। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा होता है कि पीएच वैल्यू से आपको सवाल पूछता है। तो पीएच वैल्यू, जैसे सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना है तो 6.4 है, ऐसा करके पूछेगा। ब्लैक कॉफी, अल्कोहल, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को क्लियर कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनेंगे, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट्स जैसे कि भारतीय कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित हुआ, तो इन सब जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट बनते हैं उन सबको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद मैंने जो निकनेम हुआ करते थे जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वो पूछा गया था। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो फलों और सब्जियों का जो कलर का रंग होता है, जिससे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, इन सबको मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इनको आप चेक कर लोगे, मैं इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप झारखंड सीजीएल में हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसका प्लेलिस्ट हम लोग बना के रखे हैं, तो प्लेलिस्ट आप इसको जाकर चेक कर लोगे। ये प्लेलिस्ट जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, और इसका जो QR कोड यहाँ पर दिया गया है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि एप्पल, जो एप्पल है, जो सेव है, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो वो मॉलिक एसिड होता है। ठीक है, मॉलिक नहीं मैलिक बोलते हैं इसको। ठीक है, मैलिक एसिड पढ़ेंगे, मैलिक एसिड इसको पढ़ेंगे। तो मैलिक एसिड होता है और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो यदि ऑप्शन में मैलिक ना रहे, एस्कॉर्बिक भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होगा। उसके बाद आता है संतरा या फिर नींबू। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता ही है, तो साइट्रिक एसिड इसमें होगा। जो ऑरेंज है या लेमन है उसमें साइट्रिक एसिड होगा, इसको याद रखना है। अभी ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी पेट हुआ था, ट्रिपल एससी जो पेट का परीक्षा हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। तो हम जो खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। टमाटर है उसमें ऑक्जेलिक होता है, तो टमाटो में कौन सा है, तो वो ऑक्जेलिक एसिड हो गया। उसके बाद इमली हो गया और अंगूर हो गया। तो इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। जो टर्मेरिक है, टर्मेरिक बोल रहा हूँ तो हल्दी हो जाएगा, ये टेमेरिंड है। और ग्रेप्स है, इसमें टार्टिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टिक अम्ल इसमें होता है, अम्ला लिखा हुआ है, अम्ल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है दही और खट्टा दूध। तो ये लैक्टिक एसिड, जिसके कारण जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध से दही जमता है, तो वो वही लैक्टिक अम्ल हो गया। तो जो कर्ड है और सॉर मिल्क जो है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने उन्हीं को कलेक्ट यहाँ पे किया है जिससे प्रश्न हमेशा आपको पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है बटर। बटर में जो होता है वो ब्यूटेरिक एसिड होता है। बटर मतलब मक्खन, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। बस से बटर, तो बस से मक्खन हो जाए, ब्यूटेरिक हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद आता है सोडा वाटर। जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। यह सवाल पिछली जो एग्जाम्स है उसमें पूछा गया था। तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आंवला। नेक्स्ट आंवला आता है, जिसे आंवला कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें कौन सा होता है, तो ये भी खट्टा फल हो गया। तो खट्टा में साइट्रिक एसिड होता है और खास इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, तो ये भी आप याद रखें। जब यदि साइट्रिक ना दे दे तो एस्कॉर्बिक आप लगा सकते हैं। तो आंवला में साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, इनमें से जब साइट्रिक ना है तो एस्कॉर्बिक साथ भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आता है काला शहतूत, जिसे ब्लैक मलबेरी कहते हैं। तो काला शहतूत या फिर जामुन, काला शहतूत या फिर जामुन जो है, इसमें कौन सा होता है, तो आइसोसाइटिक अम्ल होता है। ठीक है, आइसोसाइटिक अम्ल होता है, या फिर इसमें मैलिक अम्ल भी होता है। ठीक है, इसमें मैलिक अम्ल भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये काला शहतूत और जामुन में है, आइसोसाइटिक और मैलिक अम्ल दोनों में से कोई भी हो सकता है। पहला जो होगा वो आइसोसाइटिक होगा, उसके बाद मैलिक अम्ल हो सकता है। उसके बाद केला आता है बनाना। बनाना में मैलिक एसिड होता है, तो ये आपको याद रखना है। बनाना में कौन सा एसिड है, तो बनाना में मैलिक एसिड होगा। नेक्स्ट आता है ब्रोकली। जो ब्रोकली एक प्रकार का सब्जी है, जो कि हरा गोभी जिसे बोलते हैं। तो वो ब्रोकली में कौन सा होता है, तो ब्रोकली में एक तो मैलिक एसिड भी होता है और दूसरा सिट्रिक एसिड भी होता है। ये दोनों होता है और इनका रेशियो पूछा गया था। ये किस रेशियो में होता है, तो 3:2 रेशियो में होते हैं। और ये यूपीपीएससी का एग्जाम होता, उसमें ये एग्जाम सवाल पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि ब्रोकली जो होता है वो तो मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें इसका रेशियो 3:2 होता है। ये याद रख सकते हैं। 3:2 अपना जो इंडियन फ्लैग है उसका भी रेशियो है, तो इससे आप आसानी से जोड़कर याद रख सकते हो। चीज़ों को याद करने के लिए एक दूसरे से जोड़ना अति आवश्यक है, जिससे आपको आसानी होती है। तो आप याद रखेंगे ब्रोकली है उसमें मैलिक और सिट्रिक होता है। उसके बाद कैरोट आता है। कैरोट जो है वो गाजर, तो गाजर में मैलिक एसिड होता है, तो गाजर में कौन सा है, तो वो मैलिक अम्ल होता है। उसके बाद विनेगर आता है, जिसे हिंदी में सिरका कहते हैं। ठीक है, विनेगर जिसे हिंदी में सिरका करते हैं, ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है। तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, तो ये एसिटिक एसिड आपको याद रखना है विनेगर में। उसके बाद स्टोमक आता है। स्टोमक मतलब जो मनुष्य का जो पेट है, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, HCl
आप जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि एंट, जो चींटी है उसके डंक में या फिर और कोई जो डंक वाला जो जानवर होता है, मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनमें कौन सा होता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण ही वो दर्द जो होता है ना डंक मारने के बाद, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। जो चींटी में भी फॉर्मिक एसिड और जो डंक वाले अदर जानवर हो गया उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट आ गया गेहूँ, जिसको वीट बोलते हैं। तो वीट में ग्लूटेन प्रोटीन होता है, आप जानते हैं ग्लूटेन प्रोटीन वीट में होता है, नहीं जानते हैं तो इसको नोट करके याद रख लोगे। तो इसमें जो अम्ल भी होता है उससे बोलते हैं ग्लूटेनिक अम्ल, ठीक है। इसमें कौन सा है, तो वीट में ग्लूटेनिक अम्ल होता है, ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद आता है नारियल तेल, मतलब कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में जो होता है वो लॉरिक एसिड होता है, ठीक है, लॉरिक एसिड, कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सरसों तेल आता है, जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल या फिर रेपसीड ऑयल, रेपसीड जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें फ्यूकिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें फ्यूकिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद आता है पालक, ठीक है, पालक या फिर रहबब, ये जो रहबब है ये एक प्रकार का सब्जी होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का सब्जी है। तो बस इतना ही याद रख लो, इसका बस नाम याद रख लो क्योंकि ये पूछा गया था जिस कारण से। तो पालक और ये जो है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, कौन सा, तो वो ऑक्जेलिक हो जाता है। और फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड दोनों इक्वल है, इसी को फॉर्मिक एसिड, इसी को मेथनोइक एसिड बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है वो HCOOH जो ग्रुप है, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड आपको याद रखना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। एक बात याद रखें कि एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में ज़्यादा होता है। खट्टे फलों में ये होता है, मैंने बताया कि सिट्रिक एसिड भी होता है और एस्कॉर्बिक होता है, तो ये दोनों होता है। यदि ये दोनों की मात्रा, जो एस्कॉर्बिक एसिड है और सिट्रिक एसिड है, इसकी मात्रा यदि खट्टे फलों में बढ़ जाए तो उसका जो खट्टापन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें जो कसैलापन है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एसिड के बारे में थी, ठीक है। जितने भी एसिड हुआ करते थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी जो नहीं है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं, जिस कारण से मैंने उनको नहीं डाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने डाल दिया है, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके डाल दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आता है पीएच स्केल, इसमें देख लीजिए पीएच वैल्यू से भी सवाल आता है, तो पीएच वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखो कि पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है, जो इन्वेंटर है पीएच स्केल का वो कौन है, तो वो सोरेनसन है। बस सोरेनसन याद रख लो। 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने पीएच स्केल का इन्वेंट किया था। इसका सीधा सा मतलब होता है इसको डिसाइड करना कि कौन सा चीज़ एसिड है और कौन बेस है। तो जो पीएच स्केल होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। 107, एक 7 को आप रखेंगे जिससे नेचुरल कहा जाता है, और इसके इधर जो होता है 7 से जो आगे 14 तक जाता है वो होता है बेस, और जो 7 से पीछे होता है उसको बोलते हैं एसिड। तो ये आप याद रख लेंगे, एसिड और बेस, ये आपको आता भी होगा। अब हम एक एक कर देख लेते हैं कि कौन कौन से जो एसिड है वो उसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है। तो पहला आता है जठर रस। जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, ये एसिडिक है, नेचर में एसिडिक है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 1.2 होता है। तो जठर रस का पीएच वैल्यू 1.2 हो गया। उसके बाद नींबू का रस मतलब लेमन जूस, तो लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10 होता है। ये बिहार दरोगा का प्री जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है वो 10 होता है, और ये बेसिक है, हाईली बेसिक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच वैल्यू 14 होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद साधारण नमक आता है जो कॉमन साल्ट है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है, जो कॉमन साल्ट है उसका पीएच वैल्यू 7। नेक्स्ट जो है वो दूध हो गया, मिल्क जो है, तो मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 होता है, 6.8। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है जो ह्यूमन ब्लड का 7.4, बस इसको एग्जैक्ट याद रखना है, कुछ समझाने वाली चीज़ तो है नहीं। तो जो ह्यूमन ब्लड है वो 7.4 हो गया। उसके बाद होता है अम्लीय वर्षा, जो एसिड रेन होता है, इसमें जो पीएच वैल्यू 5.6 से जब पीएच वैल्यू कम होता है, ये उल्टा हो गया, ग्रेटर देन, हाँ कम होता है, सही है, ये वैल्यू भी सही है। तो 5.1 से जब कम हो जाएगा वैल्यू, 5.1 से कम हो जाएगा तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। जब वर्षा का जो वैल्यू, उसमें जो होता क्या है, तो उसमें SO2 की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट SO2 ही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, जब गैसों की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वही पानी पड़ता है, तो वो एसिड रेन कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सलाइवा। सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.4 होता है। जो लार होता है उसका पीएच वैल्यू 6.4 होता है। उसके बाद आता है ब्लैक कॉफ़ी। जो ब्लैक कॉफ़ी है उसका पीएच वैल्यू 5 होता है। ये एनसीईआरटी में जो दिया गया है और जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको मैंने एक जगह कलेक्ट किया है, बस तो आपको याद रखना है। जितना मैं दे रहा हूँ इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो शराब आता है दोस्तों तीसरा, अल्कोहल। अल्कोहल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 3 से लेके 3 to 3.4, 3 से लेके 3.4 तक आता है, 3.4 तक आता है। उसके बाद आता है चूना पानी। ये चूजे ट्रांसलेटेड हो जाता है। चूना पानी जो होता है, जो कैल्शियम का जो पानी होता है, उसका पीएच वैल्यू 10.5 होता है। 10.5 चूना पानी आप याद रखोगे, इसका जो वैल्यू होता है वो 10.5 होता है। उसके बाद आता है समुद्र का पानी। सबका वैल्यू अलग अलग होता है। जो समुद्र का पानी है उसका वैल्यू 7.8 होता है।
7.8, तो सी वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 7 पॉइंट होता है, ये स्लाइटली बेस होता है। उसके बाद आता है पेयजल, जो पीने योग्य जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, बट वो उसका pH वैल्यू कितना होता है, तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा कहा गया है कि इसका pH वैल्यू 7 to 8.5 होना चाहिए, 7 से 8.5 के बीच इसका वैल्यू होना चाहिए। ये WHO के अकॉर्डिंग है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद सिरका, सिरका जो होता है विनेगर एसिडिक होता है, तो इसका जो pH वैल्यू होता है वो 3 होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद टूथपेस्ट जो होता है वो स्लाइटली बेस होता है, तो स्लाइटली बेस के कारण इसका pH वैल्यू 8 होता है। उसके बाद टमाटर आता है, तो टमाटर का pH वैल्यू एसिडिक ये है, तो 4.2 होता है, टमाटर 4.2 होता है। उसके बाद आता है दांतों का झरना, मतलब टूथ फॉल जब स्टार्ट हो जाता है, दांत का जो झरना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्यों होता है, तो जब आपका pH वैल्यू 5.4 से जब pH वैल्यू आपका कम हो जाए, ये ज़्यादा वाला लिखा गया है, साइन ऐसे होना चाहिए, तो 5.4 से जब आपका वैल्यू कम हो जाए दांत का, तो वो एसिडिक जब हो जाता है तो उसको क्षरण बोलते हैं। दांतों का जो क्षरण है वो गिरना हो जाएगा, ये इसको आप सुधार कर लोगे, इसका जो ऐसे होगा ये, ठीक है, तभी 5.5 से कम होगा। तो 5.5 से जब कम होता है तो वो दांत झरना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो एसिड है उनका pH वैल्यू को देख लिया, और उसके बाद जो फलों में एसिड है वो कौन कौन से एसिड होते हैं इनको देख लिया। यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहते हैं, तो 1-2 सवाल तो आप इसको निश्चित रख सकते हो कि यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इनको आप देख लोगे। जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी से आएंगे, क्योंकि मैंने NCERT और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको देख के इसको तैयार किया है। तो आपको जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, क्योंकि तभी वो वीडियो जो है उसको यूट्यूब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच शेयर करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो आप वीडियो अच्छा यदि लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कर दें, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही वीडियो था। आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं शायद मरुस्थल को पढ़ा दूँ, जो डिजर्ट होता है उसको पढ़ा दूँ, क्योंकि वहाँ से पूछे जाते हैं सवाल। जो डिजर्ट हो गया, उसके बाद जो पवन हो गया, जो हवाएं होती है, उनसे भी सवाल आते हैं। तो इन सबको मैं आगे के वीडियोज़ में क्लियर करूँगा, जो कि आने वाला जो एग्जाम है बिहार दरोगा या फिर कोई भी, चाहे वो BPSC हो, UP SSC हो, या फिर जितने भी एग्जाम हो, RO हो, उनमें एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वो हम स्टैटिक्स पार्ट के तहत देख रहे हैं। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।